ग्रुप ऐड सेंटर में जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी हमने जाना है असल में ऐड मैनेजर में, ठीक है, तो ठीक है। अब पीछे वाले लोग बताएंगे, सबने मिलकर बताना है। ऐड मैनेजर में, एडवर्टाइज में नहीं जाना, ऐड मैनेजर पे जाए, ठीक है। सबने मिलकर बताना है, एक बंदे ने नहीं बनवाना ऐड। अब ये जो सेकंड रो के स्टूडेंट्स हैं ना, वो पार्टिसिपेट करेंगे आगे, क्या करना है। जी, अब हमें ये देखना है कि इस वक्त हम जिस ऐड अकाउंट में हैं क्या उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक एरर भी आ रहा है हमारे पास। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मेरे इस फेसबुक में हम किस में ऐड बनाते हैं जाकर, इसमें ये हेल्प मैं कर देता हूँ ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो हमारा। इधर से मैं इस अकाउंट में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे सेकंड रो, आगे क्या करना है हमें, सॉरी कोई और बताया, मुझे इसे समझ नहीं आ रहा। कोई और बताया, क्रिएट पे जाए। वो क्या कह रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रहे थे। अच्छा बजट, नहीं नहीं क्रिएट, यार बजट कहाँ, यहाँ के बजट लिखा ही नहीं हुआ। तो बजट लिखा होगा तो बजट में जाएंगे ना। यहाँ से हमने कहाँ से शुरू करना है, क्रिएट से शुरू करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ गया हमारे पास, देखें ऑप्शंस आ गए। चलो अब आप सेकंड रो, आप लोगों ने बताना है जी, 1 2 3। यहाँ से अब आपने सिलेक्ट करनी है कैंपेन ऑब्जेक्टिव, क्या आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ठीक है। हम लोग जो सपोज करके बना रहे थे वो क्या थी, इंगेजमेंट। मैंने कहा चलो जी इंगेजमेंट को ले लेते हैं हम लोग। ओके, कैंपेन ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा जब आप फ्यूचर में ऐड बनाएंगे कि आप किस ऑब्जेक्टिव के साथ ऐड बनाना चाह रहे हो, ठीक है। मैं इंगेजमेंट इसलिए चूज करता हूँ कि इंगेजमेंट में एक तो इंगेजमेंट आ जाती है, मतलब लाइक शेयर कॉमेंट, साथ साथ पैरेलल और ऑप्शंस भी हैं इसमें कि गुड फॉर मैसेंजर, गुड फॉर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। सो कहता है भाई व्हाट्सएप का बटन भी इस पर लग जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि इसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए जी आगे से क्या करते हैं, कंटिन्यू। अच्छा आगे ये दो ऑप्शन आ रही हैं हमारे पास, इसको हम कर लेंगे मैनुअल। चलो ठीक हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे पहले वाली रो में से बताएं कि आगे क्या करना है। अब हमारे पास देखें ना 3 लेवल्स आ गए हैं ऐड के, 3 लेवल्स है ना। एक लेवल जो है वो कैंपेन लेवल है, एक लेवल जो है वो एड सेट लेवल है, और एक लेवल जो है वो ऐड लेवल है, ठीक है। अब हमने बात शुरू करनी है अपनी कैंपेन से। अच्छी बात होती है कि हम अपनी कैंपेन को नाम भी दे दें, ठीक है। सो मैं कह देता हूँ भाई मेरी जो कैंपेन है ना उसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और अपनी मेमोरी के लिए मैंने इसका नाम रख लिया अगस्त 23 भी, ताकि मुझे याद हो कि कौन सी कैंपेन मैंने बनाई है। अच्छा अब आगे चलते हैं, शाबाश बताते जाएं। लाइट ऑफ कर दें, लाइट कर दो ना ऑफ है, छोड़ो कर दो, इसमें क्या परेशानी है। जो भी पीछे स्टूडेंट बैठा है उसको ऑफ कर दो, बल्कि मेरा ख्याल है एक आधा पंखा भी ऑफ कर दो। मैं एक पंखा भी ऑफ कर दें ताकि आवाज है। अब आ रहा है, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। अब चलो अब वो देखो ना वो स्क्रॉल बार चलेगी ना मेरी रेंज से। अच्छा इधर माउस पड़ा हुआ, अच्छा ये अब आगे सोच रहे हैं ना, उतनी देर में माउस लगा दूं दूसरे वाला, वो मेरा स्क्रॉल का बटन नहीं काम कर रहा है ना, चल रही ना। कौन तेज है, आपको पी को
उधर ऐड पे रहो ना, बस पीक वालों को पकड़ लेते हो बार बार है, हर थोड़ी देर के बाद पीक को पकड़ लेते हो। अपनी ऐड पे रहो, ठीक है, फोकस ऐड पे करो जी। हाँ, ये अब स्क्रॉल चल गई है ना इस पर। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए हम लोग। अब तो आप सबको नजर भी आ रहा है मेरा ख्याल से, है ना? ये नाम रखा। अच्छा, ये ऑप्शन आ रही है, ये लिखा हुआ आ रहा है जी, शो मोर ऑप्शंस, ठीक है। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट, ए बी टेस्टिंग जी। ए बी टेस्टिंग तो मैंने कहा था रहने देते हैं, बोलो। हाँ, एक बंदा बोल रहा है सिर्फ, और कोई नहीं बोल रहा, गलत है ये बात। मैं सिर्फ एक बंदा बोल रहा है, वो न्यू स्टूडेंट है, चलो नहीं बोले, वो भी कदरे नहीं हुए, लेकिन आप ये 6 लोग जो है ना, 5 लोग शुरू वाले, इनको एक लेवल पर होना चाहिए ना जी। यहाँ पर आए, ये मैं वो काम कर रहा हूँ जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था ना, इस पे आगे हम जी। आगे क्या कह रहा है? कैंपेन बजट कहता है भाई कितना बजट रखना चाह रहे हो। वो रिकमेंड कर रहा है कि भाई डेली बजट के हिसाब से जाना है ना, तो 2100 रुपये के हिसाब से चले जाओ। मतलब वो 2100, आप फेसबुक रिकमेंड कर रहा है कि 2100 होना चाहिए मिनिमम बजट आपका ना। अच्छा, अब और नीचे आए जरा, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये हाईएस्ट वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी से। अच्छी बिट, गुड, सही। आपको पता है क्या है, आप बता नहीं पा रहे थे लेकिन आपको समझ, ठीक है। हाई बिट के ऊपर रखने के लिए अपनी ऐड को हम कहते हैं भाई ये लो 1000 रुपया हमारा, ठीक है। तो अब इसको हाई, बेशक उधर 5000 रुपये वाले लोग भी होंगे, लेकिन हमारा 1000 कंज्यूम होगा तो हम उधर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम रहेंगे अच्छी जगह पर। लेकिन अगर हम ये कहेंगे भी बजट लो है तो बिट भी लो कर देते हैं, तो जब बिट लो करेंगे तो फिर लो कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा हाईएस्ट वॉल्यूम पे रखना चाहिए कि जहाँ पर अच्छा वॉल्यूम हो हमारे इंप्रेशंस का। शो मोर ऑप्शंस जी, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? एड स्केड्यूल का मतलब क्या है? शाबाश, जल्दी से बताएं, ये नो कि आज भी आधा ही ऐड बने। हाँ, एड स्केड्यूल का आप बता दो, एड स्केड्यूल का मतलब क्या है? एड स्केड्यूल का मतलब ये है कि एक तो एड को स्केड्यूल करना चाहते हो आप, स्केड्यूलिंग करनी है आपने, लेकिन ये वाली ऑप्शन डिसेबल है। सेकंड रो में से बताएं। गुड, लाइफ टाइम बजट में हम ये काम कर सकते हैं। इस पर आओ और यहाँ से कर दो लाइफ टाइम बजट। अच्छा, लाइफ टाइम बजट का मतलब फेसबुक क्या समझता है? 28 दिन। फेसबुक के लिए लाइफ टाइम बजट का मतलब है 28 दिन का बजट, ठीक है। तो अब हम ये कहने जा रहे हैं, अभी फिलहाल हम ये कह देते हैं 10,000। मतलब क्या हुआ मेरा, मैंने जो माइंड सेट बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है कि 10 दिन ऐड चलाऊंगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1000 रुपया पर डे, ओके। तो 10,000 कर दिया मैंने लाइफ टाइम बजट। अब देखें जरा, ऑप्शन ऑन हो गई, पहले नहीं थी ऑन, अब ऑन हो गई है, क्योंकि वो कहता है कि अगर आपने ऐड स्केड्यूल करने हैं तो आपको डेली बजट पे नहीं होना। अगर आप डेली बजट पर हैं तो फिर आप ऐड स्केड्यूल मैनुअली करोगे। कैसे? कि भाई रात को रोक दी, सुबह फिर चलाई, फिर रात को रोक दी, फिर सुबह चलाई। अभी तो वो पास का ऑप्शन भी नहीं देता हमें। अभी पहले एक ऑप्शन पास होता था और एक स्टॉप होता था, अब पास उसने रिमूव कर दिया हुआ कि बार बार लोग ना रोकें, एक ही दफा रोके फिर नए सिरे से वो उसको रिव्यू में लेकर जाएगा दोबारा। जब हम पास करते थे तो वो रिव्यू में नहीं था लेकर जाता। चलो जी, इट्स ओके, एडिट पे जाओ और यहाँ से क्या कर दें, ये लाजमी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्केड्यूलिंग नहीं होगी, इस जगह पर हम स्केड्यूल नहीं कर रहे हैं, इस जगह पर हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम स्केड्यूल करना चाहते हैं। ये बताने के लिए भी हमें लाइफ टाइम बजट की जरूरत थी, और अभी हमने लाइफ टाइम बजट जो कि हम ही जानते हैं, उसके नजदीक 10,000 का बजट कितने दिनों के लिए है? तो 28 दिनों के लिए होगा, ठीक है। हमने अभी उसको बताना कि नहीं भैया 28 के लिए नहीं, हमने डिसाइड किया। नीचे आ जाओ जी, एक काम खत्म हो गया, यानी कि कैंपेन लेवल सेटिंग पूरी हो गई हमारी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ से। वो मैंने जूम बड़ा किया हुआ ना, तो ऑप्शंस गायब हो गई है ना सारी, जो जूम जो बड़ा हुआ है इस वजह से। चलो, अब आगे क्या करेंगे? एड सेट का नाम भी वही बात कर रहा है। चलो जी, रख लिया, सपोज करो हमने डिजिटल मार्केटिंग अगस्त 23, ठीक है जी। मैसेज ऐप, मैसेज यहां पर पूछ रहा है किस पेज के ऊपर ऐड चलाओगे जी। हम यहां से पेज चूज कर लेते हैं जिस पर हम ऐड चलाना चाहते हैं। ये ले लें, इधर था एक वैसे जिस पर मैंने पिछली दफा भी चलाया था,
ये इसको चूज करें, ओके। बूस्ट एट बीसीपी चलाया था शायद, है ना? ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, मैसेंजर पे मैसेज, इंस्टा पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज। ऐसे तो हम पागल ही हो जाएंगे भाई, एक मैसेज उस पर आ रहा है, एक हाथ में इंस्टा खोल के बैठे हो, एक हाथ में मैसेंजर खोल के बैठे हो। ज़रा अच्छी बात क्या है कि उसको एक सेंट्रल पॉइंट बताते हैं कि भाई एड्स के मैसेजेस जो है ना वो सारे हमें कहाँ पर दो, व्हाट्सएप पर मैसेजेस दो, ओके। अच्छा, उसके बाद और नीचे आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप जब पहली दफ़ा ऐड चलाओगे ना, फर्स्ट टाइम जब आपकी ऐड चलेगी, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगी, यहाँ पर क्लिक्स की ऑप्शन होगी। दो ऑप्शंस होती हैं व्हाट्सएप बटन के साथ, एक क्लिक्स और एक कन्वर्सेशन। क्लिक्स का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी का ऐड पहली दफ़ा देखते हो, क्लिक कर देते हो, फिर एक ऑप्शन आ जाती है जिसमें उसके क्वेश्चन भी आपको नजर आ रहे होते हैं, तो क्लिक हो गया, पैसे पड़ गए आपको। कन्वर्सेशन का मतलब ये है कि आपको चार्ज सूचित करेगा जब वो चैट विंडो में जाएगा। जब तक वो चैट विंडो में नहीं जाएगा आपको चार्ज नहीं करेगा, तो इसे हमें कन्वर्सेशन करना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा अलहदा से भी ऑप्शन आ रही हैं, आ रही है ना क्लिक्स की ऑप्शन, वो मैंने क्योंकि इसके ऊपर सेट की हुई है तो इसलिए ये ऑप्शन आ रही है। आ जाए आगे जी, आगे क्या कह रहे हैं जी, कब चलानी है आपने? मैं कहता हूँ भाई 1 अगस्त को चलाएंगे, आज नहीं चला रहा मैं। कर सकते हैं ना ऐसे, ये कोई शर्त तो नहीं है ना, मैं स्केड्यूल करके पहले से ही रख देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरी ऐड चले सुबह 9 बजे, एम होता है पीएम होता है, सुबह के टाइम एम होता है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं भाई इसको ख़त्म कर देना 10 को, 11 AM। कहते हैं अब आपने अपने डेज रन बताने हैं उसको जाकर, ठीक है। ये आगे थी डेज हमारे, मैं कहता हूँ भाई सुबह चलाओ, ये 5 हो गए। संडेज को हम बीच में से माइनस कर देते हैं। अच्छा, आ जाए आगे। अब आगे क्या कह रहा है, ये वाला हिस्सा तो हमने कर लिया था, आपने बताना है मुझे। अब मिसाल के तौर पर मैं डिजिटल मार्केटिंग का ऐड बना रहा हूँ, थोड़ा सा अपना माइंडसेट यूज करके इसकी ऑडियंस टारगेट कराएं, कैसे करेंगे? हाँ सोचें जरा थोड़ा सा ना। हम्म 18 से 20 तक। अच्छा, कहता है जनाब आपकी ऑडियंस जो है ना 18 से 30 तक आप कह रहे हो, इधर आए एडिट में आए, चलो और आगे चलते हैं। अब वो आगे क्या कह रहा है, डेमोग्राफिक्स किसको दिखाओगे ऐड, ब्राउज सजेस्टेड, इधर आए, इधर ब्राउज पे आ जाओ। पहले में क्या आ रहा है डेमोग्राफिक्स, दूसरे में क्या आ रहा है इंटरेस्ट, तीसरे में क्या आ रहा है बिहेवियर्स। चलो जी डेमोग्राफिक्स में आओ, पहले एजुकेशन किसको दिखाना है, देखिए आगे ना एजुकेशन, अंडर ग्रेडिटियर्स, ठीक है जी, इसको चूज कर लें। इसमें से आप बता सकते हैं, स्कूल्स में आ गए हम, दिखा नहीं रहा मैं स्कूल्स को। अच्छा, ये क्या ऑल जेंडर्स का क्या मतलब है? हाँ जी, ऑल मैन और वुमेन, ठीक है ना, सबको दिखाओ, फाइन। अच्छा, इधर आ जाए जी, इंटरेस्ट में आओ जरा, यहाँ से इंटरेस्ट चूज करेंगे, बिजनेस। अब आपने यहाँ से बताना है कि आप अपना ऐड किसको दिखाना चाह रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ भाई इस पे आ जाओ, इसकी डिटेल कैटेगरी में आए, कितनी सारी आ रही है, ये आपने ये चूज करनी है जगह, इसका मतलब होगा कि आपकी ऐड सही जगह पर जा रही होगी, ठीक है। ये मैं बताई जा रहा हूँ उसको, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको मजीद बताना चाह रहे हैं। उसके बाद आगे क्या आ गया, प्लेसमेंट्स। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स। मैंने बताया था ना इसका क्या मतलब होता है कि फेसबुक डिसाइड कर लेगा कि भाई अपने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर ऐड दिखाऊंगा, नहीं तो ये मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाओ,
जी, इंस्टाग्राम शॉप नॉट अवेलेबल। बाकी की चीज़ें आ रही हैं, जिस पे आप दिखाना चाहते हो दिखा दो, और जिस पे नहीं दिखाना चाहते यहाँ से आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा भी हो गया हमारा। ये क्या लिखा हुआ है, शो मोर ऑप्शंस। जी यहाँ पर देखें क्या है, कहता है भाई किन डिवाइसेस पर अपना ऐड दिखाओगे। ठीक है, सो यहाँ से हम कह रहे हैं उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारी स्पेशल डिवाइस टारगेटिंग होनी हो तो वो भी है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई। ये आपकी चॉइस है कि आपका कस्टमर, सीरियस कस्टमर किस पर आता है, वाईफाई पर आता है कि इतनी खैर डिटेल में तो हम नहीं बताएंगे, हम दोनों को ही दिखाएंगे। ठीक है, आ जाए अब आगे। ये हमने ऑडियंस टारगेट कर दी। अब हमें क्या करना है, अब एक और चीज़ याद रखिए, ये वाला जो लेवल था ये कौन सा लेवल था, ये लेवल था हमारे पास एड सेट लेवल। ठीक है, और मैंने आपको साइंस क्या बताई थी, मैंने कहा था कि हाँ फेसबुक कहता है कि भाई एक से ज़्यादा, जैसे भी आप लोगों ने कहा भाई इधर से इधर तक होना चाहिए, कोई क्या था नहीं ज़्यादा होना चाहिए, तो हम अब क्या करेंगे, एक और ऐड को बना लेंगे, उसमें दूसरी एज टारगेट कर देंगे और उसमें दूसरी ऑडियंस भी टारगेट कर देंगे, ताकि जब हमारा ऐड चले तो बजट तो हमारा 1000 ही है, लेकिन हमारे ऐड सेट्स एक से ज़्यादा हैं, तो वो टारगेटिंग एक से ज़्यादा है मतलब। तो जब हमारा ऐड चलेगा तो फेसबुक हमारे सारे ऐड सेट्स को चलाएगा, उसमें से जोन सा ऐड सेट ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा होगा, फेसबुक क्या करता है उसकी थ्रो को बढ़ा देता है और दूसरे की थ्रो को कम कर देता है, और जो आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा होगा उसकी आपको कॉस्ट भी कम पड़ रही होगी। इस तरीके से फिर क्या होगा, एंड ऑफ 10 डेज हमें ये भी पता लग जाएगा कि भाई हमें अच्छा रिस्पॉन्स किस जगह से मिल रहा है। अब हम डिसाइड कर चुके हैं, अब हम कंफर्म होंगे कि भाई इसको टारगेट करना है हमने, महीने के बाद, 10 दिनों के बाद, 6 महीनों के बाद बहुत अच्छी ऑडियंस हम लोग बना बैठे होंगे, और हम उसको नोट भी कर लेंगे। जो जिस किसी को भी ऐड लगाने को कहा करेंगे ना, उसको खुद ही बता दिया करेंगे कि भाई डेमोग्राफिक्स ये होने चाहिए, इंटरेस्ट ये होने चाहिए, बिहेवियर्स ये होनी चाहिए, एज ये होनी चाहिए, इसको टारगेट करें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये तो लंबा काम है, करते जाएं, जितने मर्जी बनाते जाएंगे ना हम लोग। अब इसका जो अगला पार्ट था वो कौन सा पार्ट था, तीसरा ऐड का था। नेक्स्ट कर दूं, और अब हम आ जाते हैं तीसरे हिस्से पर। अब वो आपसे कह रहा है जनाब यहां पर आए और अपनी ऐड बताएं कि किस पे लगाओगे आप। ये इंस्टाग्राम का अकाउंट इसके साथ जो आ रहा है वो इसने ये कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये वाला फाइन, इसको छोड़ देते हैं और नीचे आए। ये कहता है सिंगल इमेज और वीडियो कैरसल। अच्छा, ये कैरसल क्या होती है, कैरसल ऐड किस तरह की ऐड को बोलते हैं, कैरसल ऐड का मतलब होता है वो जो स्लाइड शो ऐड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो कैरसल ऐड है ये कैसे बनाएगा, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस और वीडियोस। तो कहता है स्क्रॉलेबल इमेजेस होंगी, इसकी प्रैक्टिकली देखें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं, इसलिए कि जब ये कैरसल ऐड किसी को नज़र भी आएगा ना, तो जो लोग वही देखेंगे जो उसको पहली दफ़ा नज़र आएगा, कोई भी स्क्रॉल करके नहीं देखेगा। कैरसल की जो अच्छी सोल्यूशन होती है हमारे पास वो ये होती है कि हम खुद से ही जो है ना, कैरसल बनाने की बजाय कोई 30 सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, 20 सेकंड्स की, 15 सेकंड्स की वीडियो बना लें। उससे होगा क्या कि 4 सेकंड के बाद क्या होगा, तस्वीर चेंज हो जाएगी। तो वो हमारी अगर 5 तस्वीरें भी होंगी तो 2-2 सेकंड्स के बाद या 1-1 सेकंड के बाद जब वो चेंज होगी तो सारी उसको नजर आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंगल इमेज और वीडियो कहता है अगर आपने एक वीडियो या इमेज को चलाना होगा तो हम इसको चूज करोगे, कैरसल को करना होगा तो आप इसको चूज करोगे। मैं कहता हूँ भाई सिंगल इमेज। इस तरह से मैंने सिंगल इमेज ले लिया और नीचे आए, आगे क्या कहता है, मीडिया सेलेक्ट करो। ठीक है, ऐड इमेज। अब कहता है जिस इमेज पर आप ऐड चलाना चाहते हो, मैं देखता हूँ कि यहां से किस पे चलाना है। यहाँ पर कितनी सारी तस्वीरें आ रही है हमारे पास, कुछ पे येलो आइकॉन भी आ रहा है, ऑरेंज कलर का आइकॉन आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा, साइज डायमेंशन का इशू है। सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आप स्क्वायर शेप में ले लोगे ना तो वो सब पर आपका ऐड बेहतर चल जाएगा। जैसे ये वाला ऐड है मेरा, मैं इसको पकड़ लेता हूँ और ये नेक्स्ट का बटन है ना। ठीक है, नजर आ रहा है हमें हर तकरीबन फॉर्मेट में। और ये क्या कहता है, कहता है इसमें ये रिकमेंडेड है, कहता है इसमें ये रिकमेंडेड है और इसमें भी ये रिकमेंडेड है। तो क्या कहता है, हर जगह पे सर्च रिजल्ट पे भी नजर आ रहा है, स्टोरीज में भी नजर आएगा। हाँ, तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। डन कर दें। जी, क्या लिखा हुआ हेडलाइन, कहता है अब आगे जाते जा रहे हैं हम।
बताई जा रहा है, कहता है आपने इमेज ले ली, फाइन, कहता है अब आप इसकी हेडलाइन भी दोगे, नीचे आकर, नीचे आए आगे, यहाँ पर चैट जीपीटी खुला हुआ है। अब आप चाहें तो चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हो। पहले हेडलाइन की बात करते हैं। यहां पर हम लिखेंगे हेडलाइंस। क्या था हमारा कोर्स, क्या था? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो लिखा था, तस्वीर हमने कोई और चूज कर लिया ना, उसी की तस्वीर के हिसाब से कर लेते हैं। क्या है जी ये? ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन ओपन, और ये करवा क्या रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कंप्लीट, ये करवा रहे हैं 910 एफएससी लिखा है ना ऊपर, हाँ बस ठीक है, एफएससी कोचिंग क्लासेस लिख देते हैं इसको, ठीक है। किधर गए हेडलाइंस? या जी 5 हेडलाइंस हम लगा सकते हैं, 5 ही प्राइमरी टेक्स्ट भी हम लगाएंगे, ठीक है। ये पहली हेडलाइन लगाई है, नीचे आकर देखें जरा, आ गई। ये वो कह रहा था कि अपनी मर्जी की कस्टमाइज हेडलाइन कर लो। अच्छा, अब उसके बाद एक हुई है ना अभी तो हेडलाइन। इस तरीके से हम इसको बताऊं क्या बोलते होते हैं, इसे बोलते होते हैं ऐड कॉपी। ये ऐड कॉपी टैग खिलाता है सर, ये जी कॉपी राइटिंग के लिए कि इसका मतलब क्या होता है कि आपने जब कोई एड्स बनाने हैं तो आपने कैसे उसको लिखना है। और आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आप इसको चैट जीपीटी से अच्छा कंपोज करवा सकते हो। अभी तो है हेडलाइन लिख रहा हूं ना, तो मैं यहीं से लिखता जा रहा हूं। और इधर एक होगी हेडलाइन। अच्छा जी, दूसरी हेडलाइन लगाने लगा मैं, ऑनलाइन एफएससी कोचिंग क्लासेस। एक और हेडलाइन लगाते हैं, 50% ऑफ ऑन इवनिंग। मैं सारी हेडलाइन लगाऊंगा। अब ये 50% आप मैं अपनी मर्जी से तो नहीं दे सकता ना भाई, उनसे भी पूछेंगे जिसके ऐड चला रहा है उसने कितने % ऑफ करना है। उसे कहेंगे कि यार कोई एक आधी ऑफर भी लगा दो फेसबुक के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे इसमें। 50% नहीं भाई, 10% ही लगा दो, 5% लगा दो, 20% लगा दो, जितना भी आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हेडलाइन होगी हमारी। अब यही वाली हेडलाइन जो होंगी ना वो रिपीट होकर आएंगी जब हम चलाएंगे ऐड को। कभी ये एफएससी कोचिंग दिखाएगा, कभी ये डिस्काउंट वाली ऑप्शन दिखाएगा, तो कभी दूसरी दिखाएगा। अब आ जाए ऊपर वापस, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? हेडलाइन क्या कहता है, कितनी लिख ली है आपने? 3 लिख ली है, आप 5। अब क्या कहता है, प्राइमरी टेक्स्ट भी लिख लो। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट सजेशंस दे रहा है, देखें तो ये मैंने ले लिखा था फ्रॉम प्रीवियस ऐड। इसका क्या मतलब है, ये सजेशन तब देगा जब मैंने ऐड चलाए होंगे। तो क्योंकि हमने इस पर ऐड चलाए हुए स्टार्स अकेडमी के, तो इसलिए ये दिखाने लगा हुआ है। मैं आ गई एक, वो देखो कितना सारा टेक्स्ट पिक कर लिया उसने। मैं जब इसका ऐड चलाऊँ स्टार्स अकेडमी का, हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो अपनी फेसबुक ऐड की डिस्क्रिप्शन होती है ना, उसी को कॉपी करके यहाँ ले आते हैं। लेकिन इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन वाले ऐड रिकमेंडेड नहीं होते हैं, और लिंक्स भी रिकमेंडेड नहीं होते हैं एड्स में, ठीक है। लेकिन अगर आपका क्लाइंट ऐसा चाह रहा होगा तो फिर हम वैसा ही करेंगे क्लाइंट। लेकिन हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये चीज़ें कम होनी चाहिए। अब आपका टेक्स्ट में भी, प्राइमरी टेक्स्ट में भी जो आपका मैसेज है ना, वो शॉर्ट मैसेज होना चाहिए, ताकि अगर किसी बंदे को ऐड के साथ जो मैसेज नज़र आ रहा है वो अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि वो समझ जाए कि भाई मुझे मिल क्या रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अपने सारे जहाँ के लिंक्स लगा दूंगा, हर प्लेटफॉर्म को लिख दूंगा कि भाई क्योंकि ये वायरल हो रहा है तो मेरी बाकी की चीज़ें भी चली जाएँ, तो फिर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे अगर हम इसको देखें तो आप देखो ना, इसमें उन्होंने सब कुछ ही लिख दिया, देखो ख़त्म ही नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि ये जो है, ये देखें, नो नीड हैश। जब आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, बेसिकली तो हैश हम यूज ही तब करते हैं रीच बढ़ाने के लिए। तो जब हम एडवर्टाइज कर रहे हैं तो हम तो एडवर्टाइज कर रहे हैं ना। अब इसकी रीच तो, ऑर्गेनिक रीच तो बन ही नहीं सकती है इसकी, ये तो है ही ऐड मैनेजर का ऐड। सो हम ऑर्गेनिकली जब भी यूज़ करें, ऐड जब भी बनाएं, उसमें हमें हैशटैग नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। हाँ, जो हमारी ऑर्गेनिक पोस्ट हैं उन पर हमें ज़रूर हैशटैग लगाना चाहिए, लेकिन याद रखें फेसबुक खुद ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हैशटैग्स को पसंद करता है।
यूट्यूब जो है ना वो तकरीबन 15-16 हैशटैग्स को इजाज़त देता है आपको, लेकिन फेसबुक जो है वो कहता है 5-6 बस, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो मतलब आप जितने ज़्यादा हैशटैग यूज़ करोगे इसका मतलब क्या हुआ कि जितने वो अलाउ कर रहा है उसको वो समझेगा, बाकियों को तो इग्नोर कर देगा। मतलब आप जितना मर्जी लगा लें उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, उसके लिए वो हैशटैग ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस तरह हम जितने मर्जी लगाते जाएंगे अब आगे। तो हमने कहा भाई ये प्राइमरी टेक्स्ट भी हमारा हो गया, 50% ऑफ भी हो गया। अभी फिलहाल मैंने कहा बस इतना ही लिख देते हैं, ऑप्शनली ये भी है हमारे पास। तो क्या कहता है भाई, यहाँ से भी कुछ लिखना चाहते हो, ये भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। ऐड बन गया। अच्छा, अब जरा मैं इसका जूम थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको वो समझा दूँ कि मल्टीपल कैसे बनानी है चीज़। अभी हमें मल्टीपल चीज़ें कैसे बनानी है, जरा इधर आए सेकंड लेवल पे। यहाँ पर एक तो हमने ये दिया हुआ है, यहाँ पर स्टार्स अकेडमी है, जरा चेक करो। मैंने कहा क्योंकि स्टार्स की बात की है तो उसी को ऐड कर लेते हैं बीच में। हैं? पेज ही बताया ना हमने तो सिर्फ। हाँ, अब स्टार्स अकेडमी के पेज के ऊपर मैंने जो जो एसोसिएशंस की हुई हैं वो सारी की सारी वहीं पे आ गई हैं, ठीक है। कहता है एंडिंग डेट नहीं है आपकी, वो भी बताओ। अब देखो ना, मैंने स्टार्स अकेडमी का पेज लिया है ना, उसने स्टार्स अकेडमी का फेसबुक मैसेंजर, स्टार्स अकेडमी का इंस्टाग्राम और स्टार्स अकेडमी का ही फेसबुक व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर चला गया अब यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, इधर नहीं जाना, इधर भी नहीं जाना, ठीक है। अब जरा आओ, डेट कहाँ थी हमारी, डेट किस लेवल पे बताई थी हमने भाई, इधर बताई थी ना सेकंड पे आकर, ठीक है। आओ जरा, किधर थी ये, यहाँ आओ। क्या कह रहे हैं हम जी, जुलाई 31 को, अभी क्या 6:05 हुए हैं। हम यूँ करते हैं, इसको 7 कर दें। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से ऐड शुरू हो रहा है, एंड पर आओ, 10 दिन चलाना है, 10 दिन। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ जी, 7 PM। यहाँ से हमने 10 PM कर दिया। और आ जाए जी आगे, यहाँ पर क्या आ रहा है जी, अब टाइमिंग्स आ रहे हैं कि किस टाइम पर आप अपना ऐड चलाना चाह रहे हो। तो यहाँ से आप अपना ऐड की टाइमिंग भी बता सकते हो। ये कराची वाला चूज कर लें। फिलहाल मैं कहता हूँ अगर मैं 24 आवर्स ऐड चलाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, ये है ना जी हमारा सारा। और शिफ्ट के साथ हम बढ़ा भी सकते हैं, देखिए मैंने शिफ्ट के साथ बढ़ा लिया। अच्छा, अब आ जाए आगे। अब मैं क्या कहना चाह रहा था, अब मैं कहना चाह रहा था कि अभी हमें और एड ग्रुप्स बनाने हैं और अभी हमें और एड्स बनाने हैं, यही कहा था ना मैंने। कैंपेन एक ही है, 1000 रुपये हमने पहले से डेडिकेट किया हुआ है, लेकिन बाकी की चीज़ें अभी हमने और करनी है इसमें। तो अब मैंने जब ऐड ग्रुप और बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, इस पे आके क्या लिखा हुआ है, ओके। मैं कहता हूँ भाई टाइम सेव करना है, यूँ करते हैं, एक काम और भी कर सकते हैं। वो कौन सा, इसी पे क्लिक करें और क्या कर लें इसको, डुप्लीकेट। समझ में आई बात की, डुप्लीकेट बनाकर दूसरे का नाम चेंज कर दूंगा और उसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, क्रिएट न्यू एड्स है। दोनों में से आपको, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। इवन मैंने जब किसी की ऐड बनानी होती है ना तो एक ऐड एंड हुई होती है। अब कस्टमर तो सेम ही है ना मेरा, तो मैं बजाय इसके कि नए सिरे से उसकी नई कैंपेन चलाऊं, सब कुछ वैसे ही चलाना है ना, तो मैं उसकी पुरानी कैंपेन की कॉपी ले लेता हूँ।
यानी कि कैंपेन को कॉपी करता हूँ और जो जो चीज़ें मुझे चेंज करनी होती हैं वो वाली सारी चीज़ें मैं उसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर मुझे नया ऐड बनाना होगा तो क्या करूँगा, फिर मैं ऐड सेट पे माउस रखूँगा और क्या करूँगा, क्रिएट ऐड, या फिर इस पे रख के तो क्या करेंगे, डुप्लीकेट। यानी कि दोनों ऑप्शंस हो गई हमारे पास, दोनों ऑप्शन से फिर हम अपने ऐड को चला सकते हैं। और अब हम फाइनल स्टेप हमें क्या करना है, पब्लिश का स्टेप हमें फाइनल करना है और इस तरीके से हमारी ऐड लाइव हो जाएगी। और ये थे हमारे पास दो तरीके। और ये जो नया तरीका बताया ना, ये वाली रिकमेंडेशन फेसबुक ने दी हुई है, मतलब ये वाली रिकमेंडेशन मुझे फेसबुक से कॉल पे मिली हुई है। फेसबुक ने हमें कॉल करके बताया था, खुद से कॉल करते हैं वो लोग खुद भी ना। अगर आप एडवर्टाइज करते हो तो फेसबुक फिर खुद से अपनी टीम को कहता है कि भाई इधर से पैसे आ रहे हैं तो इन लोगों को सजेस्ट करो कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट कैसे आएंगे। फिर उनकी कॉल आती है फेसबुक वालों की। तो उन्होंने पाकिस्तान में कॉल करने के लिए ज़्यादातर इंडियंस को रखा होता है, क्योंकि वैसे तो वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो उनको अगर लग रहा होगा कोई बंदा इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा तो वो इंडियन जो होते हैं फिर वो हिंदी में मतलब उर्दू में बात करना शुरू हो जाते हैं ताकि उस लेवल पर बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तरीका था हमारे पास। और ये एक बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक से ज़्यादा एड सेट्स और एक से ज़्यादा एड्स बनाएं और जब आपकी एड फिनिश हो जाए तो फिर आप एनालिसिस करें कि भाई इनमें से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आपको किसने दिया, किस ऐड ने दिया। हाँ जी, वो एक ही रहेगी, हमारी कैंपेन एक ही है, एक ही कैंपेन के। बेटा कौन सी क्लास है, इसके बाद वाली है? हाँ अच्छा, मॉर्निंग क्लियर मिलने आए हो? ये लेनी है, शाम की लेनी है? अच्छा, किस टाइम की, 7:30 बजे वाली के 5 बजे वाली? नहीं, 6 बजे कोई क्लास नहीं होती है, एक क्लास 5:30 होती है, एक 7 बजे होती है। क्या वो टाइम का इशू हो गया कोर्सेज की वजह से? ओके, चलिए मैं आपसे बाद में बताता हूँ आप इसे कैसे मैनेज करेंगे इस क्लास को, ठीक है। ओके जी, समझ में आ गई जी बात की? ये मेरे अकाउंट का कोई इशू आ रहा है। किसका? अच्छा ठीक है, हाँ जी आप बताएं। तो वहाँ पे पॉलिटिकल ऐड वगैरह लिखा हुआ है। हाँ, वो जो पॉलिटिकल ऐड है उसको तो हमने छेड़ना ही नहीं ना, वो आप यहाँ से शुरू किया ना जब आपने देखें, ये देखें ये वाली ऑप्शन है। ये स्पेशल ऐड कैटेगरी तो हमारी है ही नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वही चल रहा है। नहीं, हमने छेड़ना ही, अगर आप छेड़ोगे तो ख़त्म कर दो। जैसे आप कह रहे हो ना कि अभी मेरी हाउसिंग है, तो इसका मतलब है कि अब ये सिलेक्ट कर लिया आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर गलती से सिलेक्ट हो गई तो आप इसे ऑफ कर दें, बस सिंपल। बस वो आपसे गलत बाई मिस्टेक सिलेक्ट होगी तो इस वजह से होगा। मतलब ये कैटेगरी है क्या, देखो ना, वो कहता है आप ऐड किसकी कर रहे हो, क्रेडिट्स की, एड फॉर क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, ठीक है। तो कहता है अगर इसकी ऐड लगानी है तो इसको चूज़ करें। जब मैं इसको चूज़ करूँगा ना तो वो मुझसे वेरिफिकेशन मांगेगा कि भाई आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं तो आप कोई बैंक हैं, तो उसकी तफसीलात बताएं, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़। तो जब ये सारी चीज़ें मांगेंगे तो वो आपसे क्या पूछेगा, और एक्स्ट्रा चीज़ें वेरिफिकेशन के लिए पहले पूछेगा और उसके बाद आपके ऐड को लाइव करेगा। लेकिन अगर हम इसके बगैर ऐड चलाएंगे तो इसके बगैर ऐड चलने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नहीं कोई मसला नहीं। पॉलिटिकल आईडी अपलोड करते हुए, लेकिन जब आप ऐड बनाओ तो उसे यहाँ से ऑफ कर दिया करो। ऐड बनाते हुए जब ऑफ कर दोगे तो फिर वो आपसे ये डिटेल नहीं मांगेगा, ठीक है।